अमित, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। शिंदे और उद्धव गुट में आर पार की लड़ाई तेज हो गई है। उद्धव गुट ने डिप्टी स्पीकर को खत लिखा है। 12 विधायकों को अयोग्य करने की मांग उस खत में की गई है। 12 बागी विधायकों की सदस्यता यानी कि साफ तौर पर रद्द करने की मांग की गई है। अब ये संभव होता नजर आ रहा है या नहीं, क्योंकि इतनी सारी पेचीदगियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ उद्धव गुट ने 12 विधायकों को की योग्यता को रद्द करने की मांग की है, उन्हें अयोग्य करने की मांग की है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार ये जो खत लिखा गया है, अब खत को लेकर आप कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ये सरकार तो फिलहाल अल्पमत में है। अल्पमत में जब सरकार है तो जो डिप्टी स्पीकर है, और क्योंकि स्पीकर वहां पर है नहीं और डिप्टी स्पीकर कामकाज देख रहे हैं जो एनसीपी के हैं, ऐसे में जयप्रकाश एक बात बताइए कि किस तरह से चीजें आपके पास जब भी हम आते हैं, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर। दोनों पक्ष आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, शिंदे गुट राज्यपाल के पास जा रहे हैं तो उद्धव गुट डिप्टी स्पीकर के पास। उद्धव गुट ने विधानसभा के डिप्टी स्पीकर से 12 बागी विधायकों को अयोग्य करने की मांग की है। और अमित, उन विधायकों के नाम क्या है, विस्तार से बताइए आप। तो उनमें नाम है एकनाथ शिंदे, अब्दुल सत्तार, संदीपन भूमरे, प्रकाश सुर्वे, तानाजी सावंत, महेश शिंदे, अनिल बाबर, यामिनी जाधव, संजय शिरसाट, भरत गोगावले, बालाजी कनिकर और लता सोनवाने। तो ये वो तमाम नाम, ये वो तमाम चेहरे, 12 नाम, 12 विधायकों के चेहरे जिन्हें उद्धव गुट ने अयोग्य करार करने की मांग डिप्टी स्पीकर से की है। और 12 बागियों को अयोग्य घोषित करने की डिमांड पर शिवसेना का बड़ा बयान भी सामने आया है। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने इंडिया टीवी से कहा कि बागी विधायकों को नोटिस भेजा गया है। नोटिस में लिखा गया था कि सही जवाब ना देने पर एक्शन लिया जाएगा। नोटिस का विधायकों ने झूठा जवाब दिया है, इसलिए पार्टी संविधान के तहत बागियों पर कार्रवाई करेगी और वो कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। डिप्टी स्पीकर से उन्हें अयोग्य ठहराने की मांग की गई है। शिवसेना के सांसद हमारे साथ में है, अरविंद सावंत है। सावंत साहब, बताइए कि आपने क्या कार्रवाई की है, क्या किया है सर? बात ऐसी है, आप जानते हो कि कुछ विधायक महाराष्ट्र के शिवसेना के विधायक बाहर गए हैं। अब ये जो बगावत करने की बात उनकी में आई है, उस बगावत को लेकर हमने कल दोपहर भी एक मीटिंग लगाई थी, कल भी एक मीटिंग लगाई थी। तो मीटिंग लगाने के पहले उनको एक नोटिस हमने जारी कर दी थी और नोटिस उनको मिली। कुछ लोगों ने उस नोटिस के जवाब दे दिए और उससे झूठे फूटे कारण लिख दिए। कारण सब जानते हैं, पत्नी बीमार है और तुम आसाम में जाते हो, तो इसलिए समझ जाओ कि इतने झूठे कारण बताए हुए हैं। तब जाकर पार्टी हमने तय कर लिया कि इनके ऊपर अभी कानूनन कार्रवाई कर सकते। नोटिस में भी बाकायदा हमने सूचित किया था, अगर आप मीटिंग को मौजूद नहीं रहे तो आपके ऊपर कानूनन कार्रवाई हुई, संविधान के तहत आपके ऊपर कानूनन कार्रवाई हुई। तो कानून कार्रवाई के लिए हमने आज आदरणीय उपाध्यक्ष जी है हमारे विधानसभा के, उनके पास पिटीशन जारी कर दिया और पिटीशन की कार्रवाई होगी। क्या अभी बाकी जो विधायक है उनके ऊपर भी धीरे धीरे कार्रवाई होगी? जरूर। देखिए, अभी ये सिर्फ ऐसे नहीं कि कोई गया और हो गया। आज भी आपने पढ़ा होगा कि कानूनन क्या उपलब्धियां है, क्या जो क्लॉजेस है उसमें, वो क्लॉजेस के अनुसार अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा 88-87 में जो अमेंडमेंट हुई है उसमें कानूनन कार्रवाई होगी। ये हो सकता है कि अगर वो 2/3 नंबर बताए तो, लेकिन उनको किसी पार्टी में मर्ज होना पड़ेगा ऐसा उन्होंने कहा है। तो देखना आगे चल के क्या होगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। शिवसेना के बागी विधायक दिलीप लांडे सूरत एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में यहां से गुवाहाटी के लिए वो रवाना होंगे। दिलीप लांडे की बात की जाए तो उनका फोन कल से ही नॉट रीचेबल आ रहा था और उसी के बाद ये शक होने लगा कि शायद वो भी अब शिंदे गुट में शामिल होने के लिए गुवाहाटी पहुंचेंगे। और अब खबर भी पुख्ता हो चुकी है, सूरत एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और गुवाहाटी की फ्लाइट में थोड़ी ही देर के लिए वो फ्लाइट लेकर गुवाहाटी रवाना होंगे। निर्णय इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। निर्णय, लगातार गुवाहाटी जाने वाले विधायकों की संख्या महाराष्ट्र से बढ़ती नजर आ रही है। दिलीप लांडे पर क्या अपडेट है, कितने बजे की उनकी फ्लाइट है, क्या जानकारी? चलिए, निर्णय आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर अमित यही है कि अब से कुछ ही देर बाद दिलीप लांडे भी गुवाहाटी पहुंच जाएंगे और उन विधायकों के ग्रुप में शामिल हो जाएंगे जिनकी तस्वीरें बीते कल से हम देख रहे हैं, जो खुद को शिंदे गुट के विधायक बता रहे हैं, जिन्होंने एक चिट्ठी भी समर्थन वाली राज्यपाल को सौंपी है। एक बार फिर से निर्णय का रुख कर लेते हैं। निर्णय,
क्या अपडेट है आपसे हम ये जानेंगे, लेकिन ये देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये शिवसेना विधायक दिलीप लांडे की है। बीते कल से ही इनका जो फोन है वो आउट ऑफ नेटवर्क आ रहा था, नॉट रीचेबल आ रहा था। उसके बाद से इस बात की सुगबुगाहट तेज हो गई कि अब ये भी शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं। तो लगातार हम जैसा बता रहे हैं कि सिर्फ दिलीप लांडे नहीं है, इसके अलावा 2 और विधायक भी हैं। बताया जा रहा है कि जो आज गुवाहाटी पहुंचने वाले हैं। जयप्रकाश हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई से। जयप्रकाश, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब दिलीप लांडे, इसके अलावा और 2 कौन से नाम हो सकते हैं जो आज गुवाहाटी पहुंच सकते हैं? देखिए अमित, भीड़ के एक विधायक का नाम आ रहा है इसमें, जो गुवाहाटी पहुंचने की जिनकी संभावना जताई जा रही है। पहले भास्कर जाधव जो कोकण के गुहागर के विधायक थे शिवसेना के, उनका भी नाम आ रहा था, नॉट रीचेबल थे। लेकिन बाद में यह पता चला कि वो अपने गांव में है और वहां पर उनका मोबाइल नॉट रीचेबल है और इस वजह से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा था। अब तो ये स्थिति हो गई है अमित की पूरे महाराष्ट्र में जितने संगठन प्रमुख हैं शिवसेना के, विभाग प्रमुख हैं, जिला संपर्क प्रमुख हैं, जिला संपर्क उप प्रमुख हैं, शाखा प्रमुख नगर सेवक हैं, उन तक की टैबिंग करनी शिवसेना के नेताओं ने शुरू कर दी है। क्योंकि शिवसेना के एक के बाद एक सभी नेताओं को एकनाथ शिंदे का ग्रुप जो है वो तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। एकनाथ शिंदे ने पहले 5 विधायकों की एक टीम बनाई थी, अब वो 10 विधायकों की टीम हो गई, जिसमें प्रताप सरनाईक, प्रकाश सुर्वे, अब्दुल सत्तार और इसके अलावा संजय शिरसाट, ये तमाम जो विधायक हैं वो सभी शिवसेना के नेताओं को तोड़ने में, जोड़ने में लगे हुए हैं। यामिनी जाधव के पति यशवंत जाधव भी गुवाहाटी में हैं। यशवंत जाधव बहुत करीबी थे मातोश्री के, जहां मैं खड़ा हूं इस मातोश्री के यशवंत जाधव बहुत करीबी थे। 3 बार के स्टैंडिंग कमेटी के बीएमसी के चेयरमैन थे वो, और वहां बहुत सारा उन पर आरोप लगा। ईडी ने उनकी जांच की और उसके बाद यशवंत जाधव ने अपना पाला बदल लिया और अब वो एकनाथ शिंदे के ग्रुप में शामिल हो गए हैं। हालांकि यशवंत जाधव नगर सेवक हैं, लेकिन तब भी नगर सेवक की हैसियत से वो वहां गुवाहाटी में मौजूद हैं। ऐसे कई और लोग हैं जो गुवाहाटी में बैठकर जो है एकनाथ जेपी, एक बात बताइए कि लॉबिंग भरोसा करे तो कैसे करें उद्धव ठाकरे की, जिनको उन्होंने दूध बना के भेजा था सूरत, रविंद्र पाठक एमएलसी जो है वो खुद ही जाके शिंदे के गुट में बैठ गए हैं। तो ऐसे में तो उनके लिए चिंता बढ़ी जाएगी। और सोचिए अमित, अगर नेटवर्क ने भी साथ नहीं दिया तो भरोसे पे भी सवाल खड़े हो जाएंगे। राजीव का रुख कर लेते हैं, शिवसेना भवन के बाहर मौजूद हैं। राजीव, आज तो इस खेमे में भी बड़ी हमने हलचल देखने को मिल रही है। 12 बजे एक बैठक बुलाई गई है, 7:30 बजे एक बैठक बुलाई गई है, क्या अपडेट है, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए, जो दोपहर को 12 बजे बैठक होनी है उसमें राज्य स्तर के तमाम जो जिला संपर्क प्रमुख है और जिला प्रमुख है उन सभी पदाधिकारियों को यहाँ पर बुलाया गया है, जिसमें उद्धव ठाकरे सीधे उनसे संवाद करेंगे। क्योंकि उद्धव ठाकरे को अब ये डर है कि जिस तरह से इस सरकार के दौरान शिवसेना के विधायकों से उनका कहीं ना कहीं उनका जो अटैचमेंट था, जिस तरह से पकड़ थी, वो ढीली नहीं होगी बल्कि पूरी तरह से टूट गई और तमाम विधायक अब शिंदे ग्रुप में शामिल हो गए हैं। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि संगठन पर भी उनकी पकड़ ढीली हो जाए, और इसीलिए आज संगठन को, वो संगठन के लोगों से संवाद करेंगे और यहाँ पर तमाम जिला प्रमुखों को, जिला संपर्क प्रमुखों को इस बारे में दिशा निर्देश देंगे कि आगे किस तरह की रणनीति तैयार करनी है। क्योंकि संगठन के पदाधिकारी भी अगर उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ते हैं तो पार्टी बचाना उद्धव ठाकरे के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। रही बात शाम को जो 7 बजे की बैठक होनी है, वो चूंकि मुंबई महानगर पालिका में चुनाव होना है ऐसा नहीं है, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के अलावा इस पूरे कोंकण बेल्ट में जो जिसे एमएमआर रीजन कहा जाता है, इस एमएमआर रीजन में लगभग 10 से ज़्यादा ऐसे महानगर पालिका है जहां पर इस वक्त चुनाव होने हैं। ऐसे में वहां के तमाम पदाधिकारियों को बुलाया गया है, क्योंकि सबको स्पष्ट तौर पर ये दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि संगठन को कैसे बनाए रखा जाए, संगठन को शिंदे ग्रुप के साथ ना जाने दिया जाए। क्योंकि संगठन बचा रहेगा तो महानगर पालिका अगर महानगर पालिका में दोबारा लौटते हैं तो संगठन बना रहेगा, तो दोबारा से पार्टी खड़ी हो सकती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।